जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं बीपीएससी AEDO में जो क्वेश्चन पूछा गया 18 तारीख को, उसी का हम डिस्कस करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 विद्यार्थी की समूह में औसत अंक 70 है। साथियों, 50 का औसत 50 विद्यार्थी है जिसका औसत 70 है। तो साथियों हम देखते हैं 50 इंटू 70, 7 पंचे 35। अब साथियों हम देखते हैं इसमें यदि 30 लड़का का औसत इतना है, 30 बॉयज का औसत, साथियों 30 बॉयज का औसत 75 है। तो साथियों हम देखते हैं 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 50। आप देखते हैं साथियों 20 गर्ल्स का जब हम औसत निकालते हैं, सबसे पहले साथियों 3500 में से हम माइनस करेंगे 22, 50 बाय करेंगे साथियों 20। हम देखते हैं यहां बच गया साथियों यहां 22 50 है। साथियों यहां बच गया 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 22। अब हम देखते हैं साथियों 2 छाके 12, 2 दूना 4 इंटू 2 पंचे 10। साथियों लड़की का जो औसत होगा ये 62.5 होगा, जो ऑप्शन सी में है। अब साथियों हम देखते हैं 25 नंबर में। साथियों क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है, यदि अंश को 2 गुने तथा हर को 3 गुने करते हैं। तो साथियों हम मान लेते हैं कि अंश जो है x है, तो x को 2 गुना कर देते हैं और हर को y मानते हैं, तो हर को 3 गुना कर देते हैं, तो 3y इसको मान लेते हैं। साथियों क्वेश्चन कहा कि अंश को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो साथियों हम इन्हें 110% कर देते हैं, इनटू साथियों हर को 30% कम कर दिया जाता है, अर्थात 70% कर दिया जाता है। तब साथियों कहा जा रहा है ये भिन्न 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो साथियों यही हो जाएगा। अब हम देखते हैं साथियों परसेंट कट गया, 0 कट गया। साथियों 11 से काट दिए। साथियों हम देखते हैं 2 का 2, 2 8 16 और साथियों हम देख रहे हैं 7 या 21। अब देखते हैं साथियों 4 दूना 8, 4 से 25, अर्थात साथियों हम देख रहे हैं x/y = 2/25, जो कि साथियों इसका ऑप्शन बी में है। और साथियों क्वेश्चन जो ये कहा कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न यही होगा 2/25। अब साथियों एक क्वेश्चन है, यदि n का वैल्यू यदि n का वैल्यू 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 11
3 पे पावर 12, 3 पे पावर 13 है। तो n के धनात्मक गुणनखंड होंगे। अब हम साथियों देखते हैं सबसे पहले। साथियों इसमें हम जब कॉमन लेते हैं 10 पे पावर ना कॉमन लेते हैं तो साथियों यहाँ हमें 3 पे पावर 0 हो जाएगा, यहाँ 3 पावर 1 होगा, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। अब हम देखते हैं साथियों 3 पे पावर 10 और साथियों 1 3 9 27। अब हम देखते हैं साथियों अब हम देखते हैं साथियों 9 7 16 36 4 40 हो जाएगा, 3 पे पावर 10 इंटू 40। अब हम साथियों इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले साथियों इनको हम 2 पे पावर 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब साथियों 10 11 हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है 4 हो जाएगा और इसमें पावर 1 है 2 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं साथियों 11 गुना 8 बराबर 88। साथियों इसमें गुणनखंडों की संख्या 88 हो जाएगा जो डी नंबर ऑप्शन में है। साथियों 27 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही है और उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन ओवरटेक करती है। पहले ट्रेन और दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा? साथियों हम देखते हैं एक ट्रेन का लंबाई 200 है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 250 है, दोनों एक दूसरे को पार करती हैं। तो हम देखते हैं 450 मीटर की दूरी तय करती है। साथियों अब हम देखते हैं दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो समय टाइम इक्वल टू हम जानते हैं साथियों 450 हो जाएगा। और साथियों एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूसरा 60 किलोमीटर अर्थात सापेक्षिक चाल साथियों रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब साथियों 30 किलोमीटर पर घंटा है, इन्हें अगर हम मीटर पर सेकेंड बनाएंगे 5/18। साथियों हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, 3 से 15, 5 से 5 दिया 15। साथियों हम देखते हैं 54 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाती है। ऑप्शन नंबर सी है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है साथियों 1 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 3 प्लस 6 पे पावर 3 7 पे पावर 3 8 पे पावर 3 और 9 पे पावर 3। अब हम देखते हैं साथियों इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यही निकालना है।
साथियों हम जानते हैं ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये साथियों 4 चौका 64 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 343 इसका हो जाएगा, इसका 5 64 8 चौका 32 अच्छा 41 50 50 51, इसका साथियों 512 हो जाएगा और ये 729 हो जाएगा। अब साथियों यूनिट डिजिट पे हमको देखना है, तो हम देखते हैं 1 और 8 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30 31, 31 3 32 33 34, 34 2 36, 36 9 45, 45 का 5 होगा। साथियों इससे हमें पता चल चुका है कि यूनिट डिजिट पे 5 होगा और ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम देखते हैं साथियों, कहता है एक पिता, क्वेश्चन है एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। 15 साल पहले पिता की आयु पुत्र से 8 गुनी हो जाती है। साथियों हम देखते हैं पिता और पुत्र 15 साल पहले 15 साल पहले पिता पुत्र से 8 गुनी है। साथियों अगर पिता 8 है पुत्र 1 है। अब देखें साथियों दोनों का वर्तमान तो दिया हुआ है 75 साल है। साथियों जब हम यहाँ प्रेजेंट में जाएंगे तो पिता 15 साल और पुत्र भी 15 साल अर्थात 30 साल 45 साल हो जाएगा और ये पिता और पुत्र 8 1 9 9 का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो साथियों 1 बराबर 90 45 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 7 साल बाद पुत्र का आयु अभी 5 हुआ और वर्तमान में पुत्र का आयु साथियों 5 साल प्लस 15 20 साल हो जाएगा वर्तमान में पुत्र का। और 7 साल बाद इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो 27 साल पुत्र का वर्तमान आयु होगा। 7 साल बाद पुत्र का आयु 27 साल हो जाएगा और ऑप्शन डी। अब साथियों कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया 10% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। साथियों हम जानते हैं CISI 2 साल में 20% हो जाएगा और CI 2 साल में 10 + 10 + 10 × 10/100 साथियों 21% हो जाएगा। अब हम जानते हैं दोनों का अंतर 1% होगा तो 10,000 का 1
1% 100 हो जाएगा। तो साथियों दोनों के अंतर 100 हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन ए में है। साथियों हम देखते हैं 31 नंबर का रहा है कि एक व्यापारी एक कमीज का मूल्य 2000 रखता है। साथियों कमीज का मूल्य 2000 रखता है सीपी, और क्वेश्चन कर रहा है खरीदार को 90% छूट देता है। साथियों खरीदार को 10% की छूट देता है, इसका मतलब दुकानदार खरीदने वाला 90% में खरीदेगा। अर्थात साथियों 20 × 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है अगर 120% लाभ हो, तो हम जानते हैं साथियों 120% लाभ लेना है, इसे 20 × 90 बाय 120 होगा, और तब जब सीपी निकालना है तो यही होगा। अब हम देखते हैं 3 × 9 3 × 12 4 से 25 25 × 75 20 × 75 5 × 10 7 × 14 1 15 15। साथियों हम देख रहे हैं कमीज का प्राइस 1500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। साथियों कह रहा है कि जय हिंद साथियों, आज इतना ही।